महाराष्ट्र इंडिया के साउथ वेस्ट में है। ये राज्य अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर पहाड़ और ऊबड़ खाबड़ जमीन है। इस भूभाग की प्राकृतिक सुंदरता और कठिनाई दोनों ही अद्वितीय हैं। खेती करना यहाँ आसान नहीं है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु खेती के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इसे संभव बनाते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत मेहनती और संघर्षी होते हैं। उनकी मेहनत और दृढ़ता उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। उनकी जीवन शैली में सादगी और आत्मनिर्भरता की झलक मिलती है। महाराष्ट्र की यही बात यहाँ के लोगों के नेचर में दिखती है। यहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम था, जो किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें किसान लोग सीधे सरकार को टैक्स देते थे। ये प्रणाली किसानों को अधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती थी। किसी जमींदार के नीचे काम नहीं करना पड़ता था। इस व्यवस्था ने किसानों को अपनी जमीन पर खुद का मालिक बनने का अवसर दिया। ये सिस्टम किसानों को स्ट्रांग बनाता था। इससे उन्हें आत्मविश्वास और स्वाभिमान मिलता था। अपनी फसल का सही दाम उन्हें मिलता था। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता था और वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाते थे। इससे उन्हें आज़ादी मिलती थी। वे अपने जीवन में खुशहाल और संतुष्ट रहते थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता था। महाराष्ट्र की संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध है जितनी यहाँ की भूमि। यहाँ के त्योहार, नृत्य और संगीत यहाँ के लोगों की जीवंतता और उत्साह को दर्शाते हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक और प्राचीन मंदिर इस राज्य की गौरवशाली विरासत को दर्शाते हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की कला और स्थापत्य का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में भी एक अलग ही रौनक होती है। लोग पारंपरिक हस्तशिल्प और कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं। महाराष्ट्र का समुद्री तट भी बहुत सुंदर है। यहाँ के समुद्र तटों पर जीवन की एक अलग ही छटा देखने को मिलती है। यहाँ के लोग समुद्र से भी अपनी आजीविका कमाते हैं। मछुआरे अपनी नावों और जालों के साथ समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं। यह भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण आजीविका है। यहाँ का सूर्यास्त भी बहुत मनमोहक होता है। अरब सागर के किनारे बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। महाराष्ट्र का खान पान भी बहुत विविधतापूर्ण है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन अपने स्वाद और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भोजन का आनंद लेते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ की भौगोलिक और सामाजिक विविधता इसे विशेष बनाती है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनकी जीवन शैली इस राज्य की पहचान है। रैयतवाड़ी सिस्टम ने महाराष्ट्र के समाज को और मजबूत बनाया। इस प्रणाली ने किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया, जिससे वे अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर सके। यह सिस्टम किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता मिली। किसान, जो समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्हें इज्जत और सुरक्षा मिलती थी। इस प्रणाली ने किसानों को एक नई पहचान दी और उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए और अपने हक के लिए लड़ने लगे। जमीन के मालिक होने के नाते अपनी मेहनत का फल भी वो खुद ही एंजॉय करते थे। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और वे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सके। उनकी मेहनत का सीधा लाभ उन्हें मिलता था, जिससे उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया। इस सिस्टम से एक आज़ाद और खुद पर निर्भर किसान वर्ग बना। वे किसी के अधीन नहीं थे और अपनी जमीन पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे। इस स्वतंत्रता ने उन्हें और भी सशक्त बनाया और वे अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना सके। वे किसी के जुल्म के बिना अपने हेतुओं के लिए जागरूक थे। इस जागरूकता ने उन्हें एकजुट किया और वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ने लगे। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई और समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। रैयतवाड़ी सिस्टम ने महाराष्ट्र में एक अमीर और सबको बराबर मानने वाला समाज बनाया। इस प्रणाली ने किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया, जिससे वे अपने जीवन में खुशहाल और संतुष्ट रह सके। इसने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। 15वीं और 16वीं सदी में इंडिया में भक्ति आंदोलन का बहुत असर था। इस आंदोलन ने धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक नई दिशा दी। भक्ति आंदोलन ने लोगों को जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ये महाराष्ट्र भी पहुंचा और यहाँ के समाज को बदल डाला। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन ने
समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। इसने न केवल धार्मिक जीवन को समृद्ध किया बल्कि सामाजिक सुधारों की भी नींव रखी। संत कवियों ने अपनी भक्ति से भरी कविताओं से जातिवाद, अस्पृश्यता और भेदभाव का विरोध किया। उनकी कविताओं ने लोगों के दिलों में समानता और भाईचारे की भावना को जगाया। संत कवियों की रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम जैसे महान संतों ने अपने जीवन और कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने उपदेशों और रचनाओं के माध्यम से लोगों को एकता और प्रेम का संदेश दिया। और रामदास जैसे संतों ने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने उपदेशों में सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और लोगों को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया और प्यार, भाईचारा और इंसानियत का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने लोगों को एक साथ लाने और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन ने महाराष्ट्र में लोगों को एक साथ लाने और शांति बढ़ाने में मदद की। इस आंदोलन ने समाज में एक नई जागरूकता और एकता की भावना को जन्म दिया। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से महाराष्ट्र में सामाजिक और धार्मिक जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसने लोगों को एकजुट किया और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया। भक्ति आंदोलन ने महाराष्ट्र को एक नई सोच दी। लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान का एहसास हुआ। मराठा क्षेत्रवाद का उदय हुआ। लोग खुद को एक अलग संस्कृति और भाषा वाले समूह के रूप में देखने लगे। ये सिर्फ जगह तक ही सीमित नहीं था, ये एक जैसी संस्कृति, इतिहास और विरासत का प्रतीक था। मराठा लोग अब एक थे। उन्हें अपनी भाषा, रीति रिवाजों और परंपराओं पर प्राउड था। सेक्शन 5, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक करिश्माई नेता का उदय। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में नई सोच आ रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज एक बहादुर योद्धा, समझदार नेता और प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने मराठा लोगों को एक किया और उन्हें आजादी के लिए लड़ने को प्रेरित किया। शिवाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य को ललकारा और अपना राज्य स्थापित किया। वे मराठा शक्ति और गौरव के प्रतीक बन गए। सेक्शन 6, गुरिल्ला युद्ध, मराठों की रणनीतिक कुशलता। शिवाजी महाराज छापामार युद्ध करते थे। ये मुगल सेना के खिलाफ बहुत काम आया। मराठा सैनिक घने जंगलों और पहाड़ों में छिपकर वार करते थे और फिर गायब हो जाते थे। वे मुगलों को अचानक घेर लेते थे और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते थे। छापामार युद्ध में मराठा सैनिकों की तेजी और जगह की जानकारी उनके लिए बहुत फायदेमंद होती थी। सेक्शन 7, सेल्फ रूल्य की स्थापना, शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता, चतुराई और लीडरशिप से मुगलों को हराया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और 1774 में रायगढ़ में राजा बने। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने गए। शिवाजी महाराज ने एक अच्छा प्रशासन बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनका राज्य न्यायप्रिय और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। पुरंदर की संधि एक रणनीतिक पड़ाव। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत देखकर मुगल शासक औरंगजेब डर गया। उसने शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए कई बार सेना भेजी। 1665 में मुगल सेनापति जय सिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया। शिवाजी महाराज को मुगलों से समझौता करना पड़ा। इस समझौते के कारण शिवाजी महाराज को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी की सैन्य अभियान, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। पुरंदर के समझौते के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती। उन्होंने 1770 में मुगलों से सिंहगढ़ का किला छीन लिया। वे मुगल सत्ता को बार बार चुनौती देते रहे। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत चतुर भी थे। शिवाजी की विरासत एक इंस्पिरेशनदायक व्यक्तित्व। 3 अप्रैल 1780 को शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। यह मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन उनकी विरासत आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि मजबूत इच्छा शक्ति, साहस और लीडरशिप से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वे आजादी, न्याय और स्वराज के प्रतीक बन गए। निष्कर्ष, मराठा साम्राज्य का उदय। शिवाजी महाराज ने जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना की, वह अगले कई सालों तक इंडिया का एक ताकतवर राज्य रहा। उनके बाद आने वाले राजाओं ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाया। शिवाजी महाराज का जीवन और काम इंडियन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक महान योद्धा, चतुर स्ट्रेटेजिकार, दूरदर्शी नेता और प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे।